स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि देखो, अपना टॉपिक चल रहा था हिमानी से संबंधित। तो हिमानी से संबंधित अपना अपरदनात्मक के 2-4 स्थलाकृतियां हैं वो रह गई हैं। उसके बाद में अपन निक्षेपात्मक स्वरूप है या स्थलाकृति है उनका अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक है हिमानी के द्वारा हिमानी के स्थल रूप जो आपके अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक अपने स्थल रूप हैं वो चल रहे थे। लास्ट अपना मैंने आप लोगों को कराया, लास्ट में आपका हॉर्न है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने आपको लास्ट में करवाया था हॉर्न स्थलाकृति करवाई थी, हॉर्न स्थलाकृति कराई थी कि पर्वतीय भागों के अंदर क्या है, इस तरह की आकृति है वो बन जाती है। इस तरीके की ये स्थलाकृति इस रूप में बन जाती है कि एक नुकीले आपके पर्वतीय भाग के रूप में आपका जो स्थल रूप है, आपका चट्टानी भाग है, वो क्या है, अपर्दित होकर क्या है, नुकीले पर्वत के रूप के अंदर खड़ा रहता है। इसे हॉर्न की संज्ञा दी जाती है और इस तरीके से हिमानी के द्वारा क्या होता है, आपका अपर्दन कार्य है वो शुरू रहता है। जब ये क्या है, अपर्दित हो जाती है तो ये स्थलाकृति इस रूप में अपन को दिखाई देती है। तो अपन ने हॉर्न तक अध्ययन कर लिया था पिछले टॉपिक में। आज अपनी नई स्थलाकृति है नुनाटक। नुनाटक स्थलाकृति, नुनाटक स्थलाकृति के रूप में क्या होता है, हिम आच्छादित क्षेत्रों के अंदर जैसे ही हिम की शिलाएं जो होती हैं उन क्षेत्रों के अंदर क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, देखो इस तरीके की ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो दिखाई देते हैं। किस रूप के अंदर, ऊंचे ऊंचे टीले हैं इस रूप में दिखाई देते हैं। इस रूप के अंदर क्या है, ऊंचे ऊंचे टीले हैं वो दिखाई देते हैं जो चारों तरफ से क्या होते हैं, हिम से घिरे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, नुनाटक कहा जाता है। नुनाटक हिम क्षेत्र की विशाल हिम राशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान दिखाई देते हैं। और जैसे ही आपका हिम आच्छादित क्षेत्र जो होता है वहां पे ये जो द्वीप है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं या द्वीप के रूप में अपन को उभरे हुए टीलों के रूप में जो दिखाई देते हैं, तो इन क्षेत्रों से क्या होता है, ये जो भाग है आपका कटा हुआ वो क्या है, आपका इस रूप में दिखाई देता है कि कमजोर और मुलायम चट्टान जो होती है वो हिमानी के द्वारा क्या हो जाती है, अपर्दित हो जाती है। और जो आपकी कठोर चट्टान जो है वो क्या है, आपका इस तरीके से दिखाई देती हैं जैसे कोई आपका छोटे छोटे द्वीप है या ऊंचे उठे हुए आपके क्या है, टीले हैं वो बने हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से हिम आच्छादित क्षेत्रों के अंदर आपके इस तरह की क्या है, स्थलाकृति है वो दिखाई देती है। तो बात कर लेते हैं नुनाटक की। हिम आच्छादन के बीच, हिम आच्छादन के बीच ऊंचे उठे टीले जो ऊंचे उठे टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे, जो चारों तरफ से हिम से घिरे
हिम से घिरे हुए होते हैं, इन्हें नूनाटक कहा जाता है। ये क्या है? आपके बर्फ से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं और ऊंचे उठे हुए टीले के समान है वो दिखाई देते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? नूनाटक कहा जाता है। नूनाटक हिम क्षेत्र की विशाल हिम राशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं। नूनाटक हिम क्षेत्र की विशाल विशाल हिम राशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं। किस तरीके से? जैसे आपका मैंने ये जैसे कोई हिम रेखा क्षेत्र है और इस हिम रेखा क्षेत्र के ऊपर आपके इस तरीके से हिम आच्छादित क्षेत्र में इस तरीके से क्या है, आपके छोटे छोटे द्वीपों के रूप में बिखरे हुए क्षेत्र में इस तरीके से आपके क्या है, नूनाटक की स्थलाकृति है वो किसके द्वारा बनती है? हिमानी के अपर्दन द्वारा बनती है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति है वो देखने को मिलती है। आगे है रोस मुटोने। रोस मुटोने रोस मुटोने या कह सकते हैं इसे रोस मुनेटो को आपका दूसरा नाम है इसका भीड़ पीठ सेल। भेड़ पीठ सेल। रोस मुटोने रोस मुटोने या भेड़ पीठ शिला के नाम से इसे जाना जाता है। किस रूप में देखा जाता है इसको? कि ये देखने में कैसी लगती है कि इसकी जो स्थलाकृति है वो बनाने में या देखने में इस रूप में दिखाई देती है। जैसे मान लो ये आपकी कोई भी एक स्थलाकृति है, इस तरीके से ये कोई भी एक स्थलाकृति बना रही है और देखने में इस तरीके से लगती है।
देखो, जब आपके हिमानी के द्वारा कोई भी स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं भीड़ पीठ शिला, यानी कि ये जो स्थलाकृति जब बनती है, जब आपकी हिमानी प्रवाहित होती है या हिम की जो शिलाएं जब खिसकती हैं, तो उस तरीके से जैसे ही यहाँ से शुरुआत होती है खिसकने की, तो आपका जो ढाल होता है वो क्या होता है, धीमी गति से खिसकाव है वो होता है कि धीरे धीरे वो क्या है, काटती हुई आगे बढ़ती है। यानी कि यहाँ से क्या है, आपकी हिम है वो खिसकेगी तो आगे वाले हिस्से को काटती हुई ऊपर की ओर चली जाती है, यानी कि काटते हुए इस रूप के अंदर चलती है। लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक की शुरुआत होती है, काटती है, अपरदित करती है, तो यहाँ से देखने में ऐसे लगता है जैसे जो ऊन की जो भेड़ होती है, जो व्हाइट कलर की जो ऊन की भेड़ होती है, वो देखने में ऐसे लगती है जैसे वो पीछे से बैठी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, भेड़ पीठ सैल का नाम रख दिया। और जैसे ही ये क्या है, नीचे की ओर जैसे उतरती है, तो इसका जो ढाल होता है वो क्या हो जाता है, तीव्र होता है और खुरचते हुए रूप के अंदर क्या है, ये आपकी ये जो अपर्दन है वो खुरचते हुए रूप के अंदर आपकी शिलाएं हैं अपर्दित करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो बात कर लेते हैं, आपके हिमानीकृत क्षेत्रों में हिम अपर्दित शिलाएं दूर से क्या देखने में ऐसे दिखाई देती है मानो मुलायम ऊन वाली भेड़ बैठी हो। इन्हें क्या कहा जाता है, आपका रोज मुटोने या भेड़ पीठ शिला के नाम से इसे जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं हिमानीकृत क्षेत्रों में हिमानीकृत क्षेत्रों में हिम अपर्दित शिलाएं हिम अपर्दित शिलाएं दूर से देखने में ऐसे दिखाई देती हैं, ऐसे देखने में ऐसी दिखाई देती हैं जैसे मुलायम ऊन की भेड़ बैठी हो। इसलिए इसे भेड़ पीठ सैल या रोज मुटोने कहा जाता है। और इस प्रकार की स्थलाकृति है वो अपन को दिखाई देती है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो आपकी आती है अगली आती है आपकी हिम सोपान। हिम सोपान की अगर चर्चा करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आता है हिम सोपान या पेटर नोस्टर झील, पेटर नोस्टर या हिम सोपान। हिम सोपान या पेटर नास्टर झील। देखो, पेटर नास्टर झील या इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, आपकी हिमानी जो होती है
या कह सकते हैं कि जो बर्फ की घाटियां होती हैं, हिमनद घाटी के अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप में सर्ग के बाद सर्वाधिक आपकी आश्चर्यजनक करने वाली जो सोपान है वो क्या है आपकी, जैसे आपकी दैत्याकार आकार में ये दिखाई देती है, इसलिए इसे दैत्याकार स्थलाकृति भी कहा जाता है। और इस वृहद इसके वृहदाकार रूप के कारण इसे क्या कहा जाता है, आपका सोपानाकार सोपानों को दैत्याकार सोपान भी कहा जाता है। और देखने में ये कई तरह के लगते हैं, जैसे आपकी जो सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, दैत्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ये सीढ़ियों के रूप में दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें दैत्याकार सोपान कहा जाता है। और ये क्या है, सोपान लंबाई और चौड़ाई के अंदर काफी जो लंबाई चौड़ाई है वो काफी दूर तक या काफी लंबी और चौड़ी ये देखने में दिखाई देती है। तो इस तरीके की स्थलाकृति बनती है। इस प्रकार की स्थलाकृति है देखने को मिलती है। पेटरनास्टर झील, पेटरनास्टर झील पेटरनास्टर झील। तो इस तरीके की आपकी आकृति है देखने में लगती है, और इस तरीके से हिमनद का प्रवाह मार्ग है वो बनता चला जाता है। देखो जैसे ही आपकी क्या है जो हिमनद है या हिमानी जब गिरती है तो गिरने के कारण यहाँ पे गर्त का निर्माण कर देती है, और जैसे ही ये गिरती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी जो चट्टान है उससे क्या हो जाता है, पानी है वो इकट्ठा होने लग जाता है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है, एक झील का निर्माण हो जाता है, पानी भर जाता है इसके अंदर। जैसे ही गिरती है तो गिरने के कारण यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा जब बनता है तो उसके अंदर पानी भर जाता है, और इस पानी भरे हुए को क्या कहा जाता है, पेटरनास्टर झील कहा जाता है। और ये जो स्थलाकृति इस रूप के अंदर काफी बड़े क्षेत्र के अंदर ये दिखाई देती है,
इसलिए इसे दैत्याकार सोपान भी कहा जाता है। मतलब देखने में आश्चर्यजनित दिखाई देती है, देखने में थोड़ी डरावनी होती है, ऐसे लगता है कि जैसे दैत्यों की ये क्या है, हिम सोपान है या सीढ़ियां हैं, वो इस रूप के अंदर दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, मार्ग है वो आगे तक चलता जाता है। हिमानी का जो मार्ग है, हिमनद का जो मार्ग है, वो इस रूप के अंदर चलता हुआ दिखाई देता है। तो घाटी हिमनद के अपर्दन द्वारा, घाटी हिमनद के अपर्दन द्वारा, घाटी हिमनद के अपर्दन द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क के, जो सर्क स्थलाकृति बताई थी, सर्क के बाद सर्वाधिक चिंताकर्षण या आश्चर्यचकित, सर्क के बाद सर्वाधिक आश्चर्यचकित करने वाला स्वरूप, स्थल रूप या स्वरूप हिम सोपान या दैत्य सोपान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी स्थल रूप है वो देखने को मिलते हैं। कौन सी, हिम सोपान या पेटरनास्टर झील, जो क्या है एक सीढ़ियों के रूप में दिखाई देता है और इस तरीके से दिखाई देता है कि काफी बड़ी दूर के अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई रहती है, जिसे देखकर ऐसे लगता है जैसे दैत्यों का ये सोपान है, यानी कि दैत्य आकार के रूप में इनकी स्थल रूप है वो दिखाई देता है। इसलिए इन्हें क्या है, दैत्य आकार या आश्चर्यचकित करने वाला हिम सोपान भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका फियोर्ड। फियोर्ड की अगर चर्चा करते हैं, लास्ट है आपका फियोर्ड। फियोर्ड या इसको दूसरा नाम है पिडमांट झील, पिडमांट झील। देखो फियोर्ड की अगर चर्चा करते हैं, फियोर्ड के अंदर क्या देखा जाता है, फियोर्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपकी उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। यानी कि उच्च अक्षांशों के अंदर जलमग्न हिमानी घाटियों को, जल से क्या होती है, भरी पूरी या हिमानी जो घाटियां हैं वहां पे क्या है, उन क्षेत्रों को फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है, यानी कि फियोर्ड और सागर के मध्य क्या होता है, उथला हुआ भाग होता है। जैसे मान लो आपका, जैसे ही ये आपका सागरीय तट है और सागरीय तट के यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर क्या है, एक कटे फटे रूप के अंदर इस तरीके की स्थलाकृति बन जाती है। और ये जो आपका जो तट है समुद्र तट के पास में, ये जो तट है कटा फटा तट, ये क्या कहलाता है, आपका
फियोर्ड कहलाता है। और इसी क्षेत्र के आसपास क्या है, आपका समुद्र है वो उथले हुए रूप के अंदर दिखाई देता है। और ये जो कटे फटे रूप के अंदर, जो उथले हुए रूप के अंदर दिखाई देता है, यहाँ पे क्या है, मछली पालन है सबसे ज्यादा किया जाता है। क्योंकि जो हिम आच्छादित क्षेत्र है वहां तो आपका क्या होता है, जो ठंडा होता है, और जैसे ही नीचे की ओर क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो गर्म होता है। तो जहां पे ठंडा और गर्म पानी मिलता है उस क्षेत्र के अंदर आपके मछलियों का विकास है वो सबसे ज्यादा होता है, या मछली पालन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो फियोर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है जिसे फियोर्ड का चौखट कहते हैं, या किसी कारण से आपका सागर तल इतना नीचा हो जाए कि फियोर्ड का चौखट सागर तल से ऊपर आ जाए तो फियोर्ड एकमात्र जल पूर्ण बेसिन के रूप में रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक झील का नाम दिया जाता है, या पिटमार्ट झील का नाम भी इसे दिया जाता है। जैसे मान लो आपके फियोर्ड की अगर चर्चा करते हैं तो फियोर्ड के अंदर क्या होता है, एक तो क्या है, ये उच्च अक्षांशों के अंदर, यानी कि जहां पे आपका हिम आच्छादित क्षेत्र होता है, जहां पे बर्फ जमी रहती है, वहीं पे क्या है, आपके फियोर्ड का निर्माण है वो होता है। और ये एक प्रकार का क्या है, एक किनारे के रूप में देखा जाता है। दोनों गोलार्धों में फियोर्ड है वो देखने को मिलता है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड है, चिली है, अलास्का है, आपका लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, अधिकतर क्या है इसी से बने हुए मिलते हैं, या अधिकतर क्या है, अधिकांशतः इसी के कारण बने हुए मिलते हैं। फियोर्ड गहरे जल के सागरीय भाग होते हैं जिनकी दीवारें खड़े ढाल होती हैं तथा अनेक सहायक घाटियां भी मिलती हैं। और इसके अंदर इसके पास के किनारे अधिक गहरा होता है और सागर से कुछ दूर जाने पर उथला हुआ होता है। और उसके बाद में क्या है, ये थोड़ा ज्यादा गहरा है देखने को मिलता है। तो देखो मैंने फियोर्ड के लिए बताया, तो सबसे पहले जैसे मान लो ये आपका कोई भी समुद्री भाग है और समुद्री भाग के अंदर क्या है, आपका फियोर्ड है कि स्थलाकृति है वो देखने को मिलती है। कि जैसे ही समुद्र वाले तट के पास में अगर उथले समुद्र की बात करते हैं तो वहां पे जो किनारा होता है इस तरीके से ऐसे कटे फटे रूप के अंदर दिखाई देता है। और फियोर्ड की अगर बात करते हैं तो फियोर्ड उच्च अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में बनते हैं। फियोर्ड सागर तल के कटे फटे भाग होते हैं। और इसके अंदर अगर चर्चा करें तो भाग होते हैं या किनारे हैं वो होते हैं। और इसका जो रूप है वो लगभग आपका नॉर्वे है, आपका नॉर्वे, चिली, अलास्का, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड, लेब्राडोर अधिकतर क्या है इसी रूप के अंदर दिखाई देते हैं। फियोर्ड गहरे जल के सागरीय भाग भी होते हैं। जैसे मान लो गहरे, यहाँ पे आपका क्या है, फियोर्ड की स्थलाकृति है और इससे दूर थोड़ा सा क्या है, आपका सागर भाग है वो अधिक गहरा है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपकी अपर धनात्मक स्थलाकृतियों का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। सबसे पहले निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की अगर अपन चर्चा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हो गया,
अब बात करते हैं हिमानी के निक्षेपणात्मक स्वरूप की। हिमानी के द्वारा बनने वाले निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। देखो, सबसे पहले क्या है, हिमोड की स्थलाकृति है। हिमानी द्वारा निक्षेपणात्मक स्वरूप। स्थल रूप या स्थलाकृतियां। देखो, सबसे पहले हिमोड मोरेन, इसे मोरेन भी कहा जाता है। हिमोड या मोरेन क्या होता है? देखो, जब आपका हिमनद अपने साथ क्या करती है, बारीक कणों वाले पदार्थ को लेकर बड़े बड़े शिलाखंड का परिवहन करती है, या क्या करती है, जैसे ही आपकी हिमनद जब बहती है, हिमनद जब खिसकती है, तो उसके साथ साथ में क्या है, छोटे छोटे कण और बड़े कण दोनों ही क्या है आपके पाए जाते हैं। जैसे ही शिला खिसकती है तो उसके साथ में क्या होते हैं, छोटे और बड़े कण दोनों ही क्या है पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर आपके छोटे और महीन कणों को क्या है, क्रम के अनुसार क्या है, छोड़ते हुए रूप में आगे बढ़ती है। कि जैसे जैसे क्या है, ये जैसे ही बहाकर शिलाखंड के साथ में क्या है, इनका परिवहन करके लाती है दूर से। उसके बाद इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाती, तो उसका क्या कर देती है, निक्षेपण या निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थ के निक्षेप को हिमोड कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लो नदी का प्रवाह है वो धीमा पड़ जाता है, वैसे ही क्या है, हिमनद जब आपकी बहती है, खिसकती है, और खिसकने के बाद में इसका निक्षेपण यानी कि एक जगह जब वो जमा करती है, जब वह रुक जाती है या उसका निक्षेप कर देती है, जमाव कर देती है, तो उस समय क्या है, आपके हिमोड की स्थलाकृति का निर्माण करती है। किस रूप में करती है कि जो जैसे ही वो परिवहन के साथ में शिलाखंड जब खिसकती है, परिवहन करके लाती है पदार्थों का, तो उस समय क्या है, बारीक कण भी होते हैं। बारीक कण किसके, मिट्टी के। दूसरा क्या है, चट्टानों के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, बड़े टुकड़े हैं वो भी होते हैं। तो इस रूप के अंदर यानी कि जो बारीक कण हैं वो तो क्या है, थोड़े आगे की ओर जाते हैं, और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो क्या है, उसी निक्षेप यानी वहीं पे जमा हो जाते हैं। तो इस रूप के अंदर क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे कण, और जहां पे निक्षेपण जैसे ही जमाव शुरू होता है तो बड़े बड़े कण पहले, और बाद में क्या है, छोटे कण है, वो मिट्टी के छोटे कण है, छोटे कंकड़ पत्थर है, वो लास्ट में आगे की ओर जमा होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपके हिमोड का निर्माण होता है। तो हिमोड के रूप के अंदर आपके जैसे जब हिम नदियां पर्वत से खिसककर हिम रेखा के नीचे उतरती है, तो तापमान बढ़ जाने से वे क्या हो जाती है, पिघल जाती है और अपने साथ बहते हुए अवसाद का निक्षेप कर देती है। यह निक्षेप विभिन्न आकार रूप के अंदर होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। हिमनद नदियों की भांति अपने अवसाद की क्या करती है, छटनी नहीं करती है। अतः हिमनद द्वारा निक्षेप हिमोड में मिट्टी, बालू के बारीक कण, कंकर पत्थर, आपके बड़े बड़े शिलाखंड शामिल होते हैं, और हिमोड घाटी के अंदर क्या कर देते हैं, निक्षेपण कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपके हिमोड का निर्माण है वो होता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके हिमोड की स्थलाकृति है वो बनाकर बताती हूँ। जैसे मान लो
पार्श्विक हिमोड, अंतररथ, अंतररथ हिमोड, पार्श्विक हिमोड और तलस्थ हिमोड, तलस्थ हिमोड और उसी के साथ साथ आपका मध्यस्थ हिमोड, मध्यस्थ हिमोड। इस तरीके से क्या है आपका हिमोड का निर्माण है वो होता रहता है। देखो हिमोड के लिए क्या कहा गया है कि जैसे ही क्या होता है कि जैसे हिमनद आकर जब गिरता है तो उसके साथ में उसका प्रवाह है वो भी क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो जिस तरीके से नदी अवसाद लेकर आती है उसकी गति है वो धीमी पड़ जाती है, उसी रूप के अंदर क्या है हिमोड की स्थलाकृति है वो बनती है। वैसे ही जिस तरीके से हिमानी जो नदी है वो अपने साथ मलबे को लाकर जमा करती है और लास्ट में उसका निक्षेप कर देती है जमाव स्थान के ऊपर, जब जमा करती है तो उस समय क्या होता है अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता है। उसी रूप के अंदर हिमानी के अंदर भी क्या है आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है कि जैसे ही इसके अंदर प्रवाह की तीव्रता है वो कम हो जाती है और जैसे ही ये आकर गिरती है तो उसमें क्या हो जाता है नदियों के रूप में जब ये आकर गिरती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जब हिम नदियां पर्वतों से खिसक कर हिम रेखा से नीचे गिरती है, जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र से उतर कर हिम रेखा के नीचे गिरती है मतलब धरातल पर गिरती है तो उस समय क्या हो जाता है वो क्या हो जाती है उसका जो तापमान है वो क्या है बढ़ जाता है और जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वो जो बर्फ की चट्टानें हैं वो क्या है आपकी पिघल जाती हैं। तो उसके साथ में पिघलने के कारण जो मलबा होता है वो आगे की ओर खिसकना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये अवसाद क्या है निक्षेप होता है पिघलने के बाद में बहते हुए अवसाद का क्या करती है निक्षेप करती है, एक जगह तीव्रता है वो तो कम हो जाती है और जैसे ही क्या है ये मतलब रुकना शुरू हो जाती है, निक्षेप होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है हिमोड का निर्माण होता है। और हिमोड मैंने क्या कहा है, हिमोड कहते किसे हैं कि जैसे ही आपका क्या है निक्षेपण शुरू हो जाता है और निक्षेप है वो इस तरीके से होता है कि उसके अंदर कंकर पत्थर और जो छोटे बड़े सारे कण है वो एक जगह आकर जमा होते चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है हिमोड या मोरेन कहा जाता है। और जैसे ही ये क्या है इस तरीके की आकृति बनती है तो अलग अलग हिमोडों का निर्माण होता है। पार्श्विक हिमोड यानी कि दोनों किनारों के ऊपर आसपास में जब हिमोड का निक्षेप हो जाता है जम जाते हैं तो उस समय क्या है आपके पार्श्विक हिमोड है वो बनते हैं। तलस्थ हिमोड यानी कि बीच वाला जो हिमोड के रूप में इस क्षेत्र के अंदर जब कंकर पत्थर आकर जमा होते हैं तो तलस्थ हिमोड। मध्यस्थ हिमोड यानी कि मध्य के भाग के अंदर जब आपके कंकर पत्थर हैं वो बारीक जो आकर जमा होते हैं वो मध्यस्थ हिमोड। और आंतरिक हिमोड यानी कि अंतररथ हिमोड यानी कि लास्ट के अंदर जब आपके कंकर पत्थर हैं वो छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में आपके जमा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है आपका अंतररथ हिमोड की संज्ञा है दी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि हिमोड है वो कहते किसे हैं। इस तरीके से हिमोड का निर्माण है वो क्या किनके द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा। जैसे ही हिमानी पिघल जाती है ऊपर से चट्टानी भाग से जब गिरती है नीचे हिम रेखा के पास में, तो उस समय क्या होता है कि हिमानी है वो क्या होती है, आपकी पिघलती है, और पिघलने के कारण जो कंकर पत्थर, जो छोटे छोटे बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं वो खिसकना शुरू होते हैं, और जब वो एक जगह जाकर निक्षेप हो जाते हैं तो उस तरीके से आपके हिमोड का निर्माण है वो होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल चर्चा करेंगे और